लक्ष्मण, अब मैं शीघ्र ही इस मृग पकड़ने की तैयारी करता हूँ। जब तक मैं वापस ना आता तब तक आप यहाँ पे सीते की देखभाल करना, उसे अकेला मत छोड़ना। तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं, कहीं उन्हें कोई संकट तो नहीं आया? तुम शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो। हे माता जी, वो स्वयं त्रिलोकी नाथ हैं, उन पे कोई संकट नहीं आ सकता है। कृपया करके आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तेरा इरादा समझ गया हूँ, पर तू याद रख ले, सीता को छूने से पहले सीता अपना प्राण त्याग देगी। आज तुमने मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा लाछन लगा दिया है, परंतु अगर आपकी ये जिद है तो मैं भी भ्राता जी के ढूंढ में अभी जाता हूँ। और ध्यान रखना, मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूँ, इस रेखा से बाहर मत निकलना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर। जो इस प्रकोटी में आएगा, जो इस प्रकोटी में आएगा, है आनुसे लक्ष्मण की, है आनुसे लक्ष्मण की, तत्काल भस्म हो जाएगा। अलग निरंजन। हे माई, दीक्षा देना हो तो आगे बढ़कर दीजिए। नहीं नहीं महात्मा जी, लीजिए थोड़ा आगे, लीजिए और आगे, लीजिए महात्मा जी, और आगे, लीजिए और आगे, लीजिए और आगे, लीजिए। हो। अरे तू इतना निर्लज कौन है? छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे। कौन है तू? लक्ष्मण। मैं वही कौन हूँ जिसने कहा था स्वयंवर में कि तुझे बल से, बल से, कपट से तुझे लंका ले जाऊंगा, तुझे लंका की पटरानी बनाऊंगा। छोड़ दे मुझे। कुल का नाश कर रहा है। छोड़ दे मुझे। चल हट, छोड़ दे मुझे। और दुष्ट, कौन है तू? मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है तू? हे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? लगता है कि तेरे मौत आई है।
आयुष्मान भैया लक्ष्मण, आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो आपको पंचवटी में सीता की रक्षा करने के लिए कहा था। जी भ्राता जी, सुनो जी लखन तुम, सुनो जी लखन तुम, क्यों आए यहाँ अकेली सिया को, क्यों छोड़े वहाँ? सुनो जी लखन तुम, क्यों आए यहाँ अकेली सिया को, क्यों छोड़े वहाँ? ये भैया लक्ष्मण, ये आपने क्या कर दिया है? मैं तो आपको वहां पे रुकने के लिए कहा था। अगर खोप खाकर, अगर खोप खाकर वो मर जाएगी, कहो जिंदगी मेरी होगी कहाँ? सुनो जी लखन तुम, क्यों आए यहाँ अकेली सिया को, क्यों छोड़े वहाँ? हे भ्राता लक्ष्मण, न जाने आज क्या अनहोनी होने वाली है। डरेगी मरेगी, डरेगी मरेगी अकेली वहाँ, बेटी बियावान सीता वहाँ। सुनो जी लखन तुम, सुनो जी लखन तुम, क्यों आए यहाँ अकेली सिया को, क्यों छोड़े वहाँ? हे भैया लक्ष्मण, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आपने मेरी ना सुनी और यहाँ आ पड़े। ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई थी आप पे? नहीं दोस्त मेरा, नहीं दोस्त मेरा, सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध आकर वहाँ सीता मार। नहीं दोस्त मेरा, नहीं दोस्त मेरा, सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध आकर वहाँ सीता मार। तेरे भ्राता पर आ पड़ी है विपद, लखन बेगी जाओ करो उनका साथ। तेरे भ्राता पर आ पड़ी है विपद, लखन बेगी जाओ करो उनका साथ। नहीं दोस्त मेरा, नहीं दोस्त मेरा, सुनो प्राणनाथ, मुझे क्रोध आकर वहाँ सीता मार।
ने कहा कि आपके भाई बहुत ही बड़े संकट में हैं, कृपया करके आप भी अपने भ्राता जी की मदद करने के लिए जाओ। हे भ्राता लक्ष्मण, मुझे तो आज संदेह हो रहा है, मैंने तो आपको पुकारा ही नहीं। लगता है कि जरूर आज कुछ अनहोनी होने वाली है। भैया लक्ष्मण, अब हमें शीघ्र ही पंचवटी की ओर चलना चाहिए। सीता वहां पे परेशान हो रही होगी। जोगी हो भ्राता जी। हे भ्राता लक्ष्मण, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रही है। सीते, भैया लक्ष्मण, आप जाओ नदियों की ओर, कहीं सीता जल भरने तो नहीं गई। सीते, सीते, भाभी, सीते, माते। हे भैया लक्ष्मण, कहाँ हो तुम? सीते, भैया लक्ष्मण, लगता है जिस चीज का डर था आखिर वही हो गया है। सीते, हाय सीते, हाय सीते, आखिरकार आपने भी मुझसे विश्वासघात कर दिया। एक तो अभी पिता के मृत्यु का गम दिल से नहीं गया, दूसरी तरफ आप भी मुझे छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? हे पूर्व दिशा से उगने वाले सूरज, मैं तुझे नमन करता हूँ। बता, आज इस पंचवटी में मेरी सीता कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं तूने अपने सूर्य की गर्मी से मेरी सीता को भस्म तो नहीं कर दिया? हे पश्चिम दिशा से बहने वाली नदियों, कहीं तुमने अपने जल के प्रभाव से मेरी सीता को तो नहीं बहा दिया? हे वन के पशु पक्षी, नर निशाचर, जीव जंतु, कोई तो कहो, कहीं आपने मेरी सीता को नोच कर तो नहीं खा लिया? अरे कोई तो कुछ बोलो, क्यों कायरों की तरह छिपे हो? आई सीते, भैया लक्ष्मण, कैसे जाऊंगा मैं अयोध्या सीता के बिना? माता ने वन आते समय कहा था, जिस प्रकार तो जंगल गए उसी प्रकार तीनों अयोध्या में वापस आना। क्या जवाब दूंगा भैया मैं जनक जी को, जब वो पूछेंगे कि मेरी बेटी सीता कहाँ है? बोलो सीता, हाय सीते। सीए प्यारी किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण, मेरी सिया किसने हारी, ओ भैया लक्ष्मण। हाय सीते, कहाँ छिप गई हो आप? क्यों आप मुझे जवाब नहीं दे रही हो? हाय सीते। लक्ष्मण, मैं कैसे रहूंगा सीता के बिना? गिर पर जाकर सागर में देखो, गिर पर जाकर सागर में देखो, कहीं जल भर गई, ओ भैया लक्ष्मण, मेरी सिया किसने हारी,
सीता जल भरने के लिए तो नहीं गई। ढूंढो भैया, मैं कैसे रहूंगा सीता के बिना। आई सीते, एक बार दुख देना विधाता, एक बार दुख देना विधाता, राजा दैत्यवान देना होता था, एक बार दुख। हे ईश्वर, ये किस कर्म की सजा हमें दे रहा है? क्यों ये विपत्ति हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है? न जाने कौन से कर्म के हमने पिताओं मारे, वो दुख आते बारे, पिताओं मारे, वो दुख आते बारे, नाम पाला तब मोर बेकारी, एक बार दुख देना विधाता, राजा दैत्यवान देना होता था। हे ईश्वर, ये किस कर्म की सजा हमें दे रहा है? घर से बेघर किया, उससे भी कोई आपत्ति नहीं। पिता की मूर्त जंगल में आए, अच्छा जीवन बिता रहे थे यहाँ पे, यहाँ भी कोई सीता को हर ले गया है। हाय सीते, कहाँ हो तुम? हे पंचवटी, कहाँ है मेरी सीता? कहीं तूने अपने वृक्षों के अंदर मेरी सीता को तो नहीं छिपा लिया? हे वृक्ष से लिपटी हुई मालाएं, तुम ही तो पिघल कर बताओ कि मेरे हृदय की स्वामी है। हे पंचवटी के नन्हे मुन्ने फूलों, कभी तो मेरी सीता ने तुम्हें पानी दिया होगा। तुम्हें तो कुछ बताओ कि मेरी सीता कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे तो लगता है कि इस अत्याचार में जरूर इस दुष्ट पंचवटी का भी हाथ है। मगर ए दुष्ट पंचवटी, याद रखना, यदि मुझे मेरी सीता ना मिली तो तुझे ऐसा शराप दूंगा, जिंदगी भर तुझे कष्ट उठाने पड़ेंगे। भाई सीते, हो सके तो मुझे माफ करना, मैं आपको बचा नहीं सका। भाई सीते, भैया लक्ष्मण अब कितना धैर्य धारण करे? अब तो धैर्य सब मिट्टी में मिल चुका है। भैया, अब आप ऐसा करो, शीघ्र ही आप अयोध्या के लिए लौट जाओ। मेरा जीवन अब इन्हीं जंगलों में खत्म हो जाएगा। नहीं भ्राता, नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा ही करना पड़ेगा। भ्राता जी, अब हमें मिलकर माता जी की खोज करना चाहिए। ठीक है भैया लक्ष्मण, अब हमें शीघ्र ही सीता की ढूंढ में लगना चाहिए। जो आज्ञा हो भ्राता जी।